मिल जाए जो आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, मिल जाए जो आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जुनून तो उसका है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। नमस्कार, मैं क्षितिज कनिक, आपका अपना के सर। आदत अनुसार मैं कभी स्ट्रेटेजी वीडियो बनाता नहीं हूं, लेकिन इस समय स्ट्रेटेजी वीडियो बनाने की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। इंटरनेट पे अलग अलग प्रकार के स्ट्रेटेजी वीडियो मुझे देखने को मिल रहे हैं। इस वीडियो में मैंने वो सारी बातें की हैं जो यहां और यहां से निकली और सीधे आप तक पहुंचेंगी, आपको पिंच करेंगी, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगी। कुछ बातों पे आपको बुरा लगेगा, आपके साथ साथ बहुत लोगों को बुरा लगेगा और लगना भी चाहिए, यही मेरा काम है। और अगर ऐसा हुआ तो मैं मानूंगा कि इस वीडियो को बनाना मेरा सफल हुआ, क्योंकि आई एम श्योर यू माइट लाइक दिस वीडियो, यू माइट हेट दिस वीडियो, बट यू वोंट बी एबल टू इग्नोर दिस वीडियो। इसकी कुछ बातें आपके दिमाग में हिट करेंगी, आपके दिमाग पे इंपैक्ट डालेंगी और वहां से असर होगा। इसलिए अनबायस्ड होके, बिना किसी क्या कहना चाहिए, बायसनेस के, मैनिपुलेशन के इस वीडियो को देखना, तभी आपको ये बातें फील हो पाएंगी। तो आइए करते हैं डिस्कशन की शुरुआत। सबसे पहले ये वीडियो किसके लिए है? मैं ये नहीं कहूंगा कि एक जनरल वीडियो हर बच्चा इसको देखे, नहीं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कि नीट को 2025 में फोड़ना चाहते हैं, जो कि आज ड्रॉपर है। उसमें भी ये 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए नहीं है, मैं टू द पॉइंट ड्रॉपर्स के लिए बात कर रहा हूं। ड्रॉपर्स के बच्चे इस वीडियो को देखें और बाकी बच्चे बंद करके चले जाए, कुछ और करें, पढ़ाई करें अपनी, ठीक है? आपके लिए नहीं है वीडियो, दिस इज ओनली फॉर ड्रॉपर्स, ठीक। अब सवाल उठता है, इस समय पे हम ऑलरेडी एक बार एग्जाम दे चुके हैं, हो सकता है कुछ लोग 2 बार दे चुके हैं। हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? हमारे माइंड में 10 तरह की चीजें होती हैं। हमें पता है कि हमारे घर वालों ने हम पे पैसा लगाया है, हमारा खुद का टाइम लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट है पेरेंट्स का, उम्मीदें हैं पेरेंट्स की, एक्स वाई जेड, दसों चीज होती हैं। लेकिन आपको इस समय पे S3 फॉर्मूले की जरूरत है। दैट मीन्स यू हैव टू कीप द थॉट्स शॉर्ट। ध्यान से सुनना, सबसे पहले अपने विचारों को कम करो, थिंकिंग प्रोसेस को कम करो। सर ये कैसी बात बोल रहे हो? सोचना कम कर दें? बिल्कुल कम करो, तुरंत कम करो। ओवर थिंकिंग आप लोगों को अंदर ही अंदर कम एफिशिएंट बना रही है। हर ड्रॉपर के लिए मैं ये कह रहा हूं, 11वीं के बच्चों के लिए पॉइंट वैलिड नहीं है, ड्रॉपर्स के लिए वैलिड है। यू हैव टू कट शॉर्ट योर इररेशनल थिंकिंग। बैठ के फालतू की चीजें जो हम सोचते हैं, उसको आपको आज ही कट शॉर्ट करना है। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है शॉर्ट। किस चीज को कट शॉर्ट करना है? अननेसेसरी थॉट्स को। थॉट्स पे आपको एक बैरियर लगाना है, एक चेक लगाना है। मैं पढ़ाई लिखाई से भी पहले कुछ अलग लेवल की बातें कर रहा हूं, साइकोलॉजिकल बातें कर रहा हूं। इन पे काम करो, पढ़ाई लिखाई अपने आप आपकी सही हो जाएगी। पहली चीज, आपको अपनी थिंकिंग प्रोसेस शॉर्ट करनी है। जो जरूरी है वो सोचो। ये मत सोचो कि मेरा नीट में होगा या नहीं होगा, ये सोचो कि आज मुझसे डीपीपी के 10 सवाल होंगे कि नहीं होंगे। ये मत सोचो कि मेरा नीट में हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, या मेरा नीट में नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा या क्या नहीं करूंगा। ये सोचो कि अगर मुझसे आज ये जो 5 सवाल मास्टर ने दिए वो नहीं हुए तो मास्टर मुझे चिल्लाएगा। मैं तो भगा देता हूं क्लास से, मैं डीपीपी अगर तुम नहीं करके आते हो तो मैं तो ग्रुप से निकाल देता हूं, मेंटरशिप ग्रुप से निकाल देता हूं। तो उसकी चिंता करो कि क्षितिज सर अगर ने हमको पकड़ लिया, उन्होंने कि हमने सवाल नहीं किया, हमने काम नहीं किया, तो वो क्या करेंगे, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, उनको कितना गुस्सा आएगा। इस चीज पे फोकस करो और डेली का काम डेली करते जाओ। अगर ऐसा किया, सो यू आर डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट मेकिंग थिंग्स सिंपल। आपकी लाइफ अपने आप सिंपल होती जाएगी। कॉम्प्लिकेट करना, किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेट करना सबसे आसान होता है, और कोई भी बेवकूफ चीजों को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस लगती है चीजों को सिंपल बनाने में। सो यू हैव टू मेक योर लाइफ सिंपल। अननेसेसरी चीजों को कट शॉर्ट करते जाओ। ये सिर्फ थॉट्स की बात नहीं है, जो अनवांटेड लोग हैं आपके लाइफ में उनको भी कट शॉर्ट करते जाओ। अनवांटेड डिस्कशंस जो हैं वन ऑन वन या फोन पे, उनको भी कट शॉर्ट करते जाओ। अननेसेसरी इवेंट्स को भी कट शॉर्ट करते जाओ। जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उससे हाथ जोड़ लो, दूर की राम राम, ठीक है? तो आपकी जीवन जो है वो बाय डिफॉल्ट बन जाएगा सिंपल। और अगर आपकी लाइफ सिंपल बना ली आपने इस ड्यूरेशन में, तो आपका रिजल्ट सॉर्टेड होगा भाई, आपका रिजल्ट सॉर्टेड होगा। तो सबसे पहले तो ये 3 साइकोलॉजिकल चीजें अपने इनर लेवल पे करो, इन पे काम करना शुरू करो। समय लगेगा, महीना भर लगेगा, रातों रात नहीं होंगी। सर ऐसे कैसे एकदम से, हम तो 10 चीज सोचते हैं, ऐसे कैसे बंद कर दे भैया सोचना? करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। सर हमारा तो आदत है यार, कुछ भी हुआ तो हम लगाते हैं, तुरंत फोन लगाते हैं अपने कजिन को या दोस्त को या भाई बंद को, किसी को भी, और इधर उधर की पंचायत करते हैं।
बंद करना है यार, टाइम बचा, काम में दे, खत्म बात। सर हमारी तो आदत है, हमको तो क्या होता है ना, 2 दिन में मोटिवेशन चाहिए रहता है, तो हम तो है ना वो कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियो खोल के बैठ जाते हैं मजे से, वहां पे कोई भी आ जाते हैं मास्टर लोग, हमको बता रहे होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि अरे वाह यार क्या मास्टर है, इसने तो दुनिया भर की सारी एग्जाम क्लियर कर ली है ना, ये तो भगवान है बिल्कुल, उसके हम भक्त बन जाते हैं। और उसके बाद हम वो सुन के एंटरटेनमेंट लेके अपना जो डीपीपी का टाइम है उसको वेस्ट करके बंद कर देते हैं। इंटरनेट हो गया हमारा काम, इतना ही था। अरे ये क्या कर रहे हो यार, ये क्या टाइम पास चल रहा है इंटरनेट पे बे, अलग लेवल पे टाइम पास चल रहा है? इससे तो अच्छा है गाना सुन लो, थोड़ा वर्कआउट कर लो, समय निकालो, रनिंग करो। हालत हुए जा रही है, बिल्कुल फैले जा रहे हैं अभी जरा सी 18 16 18 साल की एज में ओबेसिटी हुए जा रही है, लोगों को डिप्रेशन हुआ जा रहा है। क्यों? लाइफ सुधारना अपनी, नहीं सुधारेगा ना, सुधारेगा। देख 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 देख, फिर जा रहा वीडियो देखने, ना करे जा रही कसरत, ना करे जा रही डीपीपी, करवाऊं? फिर ऐसे करना पड़ता है मुझे। ठीक है, तो पहली बात, कट शॉर्ट करो फालतू चीजें, लाइफ आपकी सिंपल बनाओ, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, रिजल्ट आपका सॉर्टेड होगा। दिस इज दी S3 फॉर्मूला। आइए अब चर्चा बढ़ाते हैं आगे। ये आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा है जो आपने सबने देखा है फिजिक्स में। अब मैं आपको इस फॉर्मूले को रिलेट करवाता हूं आपकी प्रिपरेशन लेवल पे। देखो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो M इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, M इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। यहां पे M है आपका मेंटोर, M है आपका मेंटोर, E है आपका एंथुसियाज्म और C है आपके चैलेंजेस। जब कभी भी आपके पास आपका मेंटोर है और आपका मेंटोर बड़ा तगड़ा है ना, तो आपकी एनर्जी, आपका एंथुसियाज्म अपने आप ऊपर रहेगा, हाई रहेगा, और ये चैलेंजेस नीचे रहेंगे। लाइफ में अगर आपको जीतना है तो आप डोमिनेट करके जीतोगे। अगर आप सिचुएशन से, हालात से, एग्जाम से डोमिनेट हो जाओगे ना, तो आप जीत नहीं पाओगे। आपको डोमिनेट करना पड़ेगा चैलेंजेस को, सिचुएशंस को, एग्जाम को भी। किसी एग्जाम की इतनी बखत नहीं कि तुमको डोमिनेट कर दे, तुमको परेशान कर दे, तुमको पराजित कर दे। अबे तुम जीतोगे, फ्रंट फुट पे खेलोगे, और फ्रंट फुट पे खेलने वाला ही जीतता है। याद रखना मेरी बात, महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं। सो M इज योर मेंटोर, E इज योर एनर्जी, एंथुसियाज्म, एंड C इज योर चैलेंज। कितने भी ज्यादा चैलेंजेस हो, चैलेंजेस पे स्क्वायर लगे हुए हैं, देख रहे हो जरा, चैलेंजेस पे स्क्वायर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी एनर्जी ऊपर है, चैलेंजेस नीचे है, अगर आपके साथ आपका मेंटोर है तो सर मतलब हमारी पिक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करने वाला है? वो प्ले करने वाला है आपका मेंटोर और आपकी मेंटोरशिप। तो सवाल उठता है कि मेंटोर कैसे चूज किया जाए, मेंटोर कैसे होना चाहिए। आज सबसे पहले तो बच्चों को इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। देखो एक एग्जांपल देता हूं, ये खाली बर्तन है, ज्यादा बज रहा है, इसके अंदर पानी डाल दूंगा ना, इतना नहीं बजेगा। तो समझ लेना कि जहां पे से भी बहुत ज्यादा फड़फड़ फड़फड़ हो रही है ना, बहुत ज्यादा जो बज रहा है वो खोखला है। बहुत ज्यादा अगर आवाज हो रही है तो दम वाली बात नहीं है। गंभीरता देखो, डिसिप्लिन देखो, और एक डेकोरम देखो, और वो आपको देखने के लिए क्वालिटी कंटेंट देखना पड़ेगा। कचरा खाओगे, कचरा देखोगे, कचरा बन जाओगे। क्वालिटी कंटेंट देखो। आओ प्लस की क्लास पे आओ, स्पेशल क्लास पे आओ, फ्री क्लास है, बोलेंगे कि प्रमोशन कर रहा है। प्लस की क्लास पे आओ, स्पेशल क्लास पे आओ, वहां पे बैठो, लेक्चर्स देखो जो मैं लेता हूं ऐप पे, लेक्चर देखो जो कि आइंस्टीन सीरीज पे फ्री में पूरे डल रहे हैं, डेली पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे। उसमें आके एक बार कंटेंट को आप वेरीफाई करो कि किस लेवल के सवाल करवा रहा हूं, किस लेवल का कंटेंट दे रहा हूं, कितने कम समय में। जब पढ़ाई तब पढ़ाई, कोई इधर उधर की बात नहीं, तब मैं स्ट्रेटेजी भी नहीं बताता, तब मैं कोई मोटिवेशन नहीं करता, सिर्फ पढ़ाता हूं, हार्ड कोर टीचिंग। एंड दिस इज व्हाट क्रिएट्स अ डिफरेंस। यहाँ पे खड़े होकर मैं खुद के गुणगान करूं कि अरे मैं भगवान हूं, अरे मैंने दुनिया की हर एग्जाम क्लियर कर ली, अरे मैंने तो जो है 10 साल की उम्र में मैंने IIT एडवांस क्लियर कर ली, फिर मैं इसरो चला गया, फिर मैं नासा चला गया, फिर मैं मंगल ग्रह पे था, फिर वहां पे से मुझे बोला कि अरे तुम धरती पे जाओ, बच्चों को नीट की तैयारी करो, इसलिए आके पढ़ा रहा हूँ। ऐसी फालतू की बातें करके मैं हवाबाजी नहीं करता हूँ, क्योंकि एग्जाम हवाबाजी से क्लियर नहीं होती है। एग्जाम के लिए डिसिप्लिन चाहिए, डेली काम करना पड़ता है, सेम इंटेंसिटी, सेम एनर्जी, सेम पावर से। इच्छा हो ना हो, पढ़ो, सवाल करो, करना पड़ेगा, खत्म खेल। इसके अलावा यही रियलिटी है भाई, यही रियलिटी। तुम्हारा आज मन है, आज सवाल कर लिए, कल नहीं है, कल नहीं करेंगे ना, एग्जाम नहीं होगी क्लियर। एग्जाम ऐसे क्लियर नहीं होने वाली है। एग्जाम क्लियर करनी है तो आपको चाहिए डेकोरम, आपको चाहिए डिसिप्लिन।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके मेंटोर्स आप लोग प्रॉपरली चूज करो और उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। जिसको भी चूज करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझको चूज करो, जिसको भी चूज करो फिर उस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। और ये याद रखना कि आपके सिलेक्शन की गारंटी उसकी होनी चाहिए। मैं गारंटी लेता हूं कि जो मैं बता रहा हूं वो फॉलो करो, अगले 7 महीने में तुम्हारे रिजल्ट की गारंटी मेरी है, यह मैं लिख के दे सकता हूं। और अगर आप मुझको चूज कर रहे हो तो मैं ये करके दिखाऊंगा। इसी तरह से आप जिसको भी चूज करो, आपके रिजल्ट की गारंटी उस इंसान की है। फिर सौंप दो उसके हाथ में कि जो वो बोले टीचर उसको फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो। टाइम टेबल जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आप मैच्योर बन चुके हो, सुबह 5 बजे उठेंगे, 5 से 7 ये करेंगे, फिर नहाएंगे, फिर ब्रश करेंगे, फिर ये करेंगे, ना ना ना। आपके जीवन में जितना समय है उसको आपको मैनेज करना है। आपकी टास्क टेबल बननी चाहिए कि एक दिन में टीचर ने क्या टास्क दिया। टास्क मैं देता हूं, डेली टास्क देता हूं, और मेरे टास्क सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होते हैं। एक टास्क होता है हमारा रेगुलर काम का, रिवीजन का, डीपीपी का। एक टास्क होता है वर्कआउट का। मैं 45 मिनट डेली बच्चों को कहता हूं कि फिटनेस पे ध्यान दो। योगा, साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, स्विमिंग, कुछ भी करो, मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, उसका स्क्रीनशॉट मैं मांगता हूं बच्चों से। और ये टेलीग्राम, व्हाट्सएप वगैरह पे बच्चा जुड़ा हुआ है, देखो भेजते हैं, रेगुलर भेजते हैं ना। ये बच्चे जो जुड़े हुए हैं ये भेजते हैं, सारे के सारे ये डेली टास्क भेजते हैं। ये सारे बच्चे डेली के टास्क भेजते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, ये होता है कनेक्ट, ये होती है मेंटोरशिप। टास्क टेबल बनाओ और डेली के टास्क तीनों सब्जेक्ट में पीसीबी में कंप्लीट करते चलो। वो कैसे कर रहे हो ये आपको मैनेज करना है, ये आपकी समझदारी है। ये ऐसे कागज पे लिख देना, भाई इतने से इतने में ये, इतने से इतने में ये, फिर मैं खाना खाऊंगा, फिर मैं सो जाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा। अरे फाड़ के फेंको उसको, कुछ नहीं हो रहा है उससे, कुछ नहीं हो रहा है यार। 10 साल में नहीं हुआ, अब क्या होगा। टास्क बनाना, टास्क बना कि मुझको 2 बजे के पहले तक ये टास्क करना है, मुझको 6 बजे के पहले तक ये टास्क करना है, मुझको सोने के पहले ये टास्क करना है। सोऊंगा नहीं, टास्क नहीं होगा तो सोऊंगा नहीं। सुबह उठ के ये करना है, मतलब करना है, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, करूंगा। ये टास्क टेबल बनाओ और ये खुद बनाओ, मेरे बताने पे मत बनाओ यार। मैं बताऊंगा तब बनाएगा क्या, मैं बताऊंगा तब खाना खाएगा। हट, खुद कर, खुद बनाइए। आज बना, आज बना, इसको आज बना। स्टडी, स्टडी, स्टडी। सर हम तो 7 महीने से पढ़ेंगे 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 और कुछ करेंगे ही नहीं। बुद्धू बन जाएगा, पागल बन जाएगा, वजन बढ़ जाएगा तेरा, ओबेसिटी हो जाएगी। स्टडी पे ध्यान दे, हेल्थ पे ध्यान दे, फैमिली पे ध्यान दे, एनर्जी रहेगी, एफिशिएंट रहेगा, मेरी तरफ फिट रहेगा, एकदम फिट फाट ऐसे रहो बिल्कुल। है 1 घंटे का काम 45 मिनट में करो तब तो मजा है। 1 घंटे का काम 4 घंटे लेके बैठो, क्या तुम फिर काय की समझदारी। मेरा स्टूडेंट भाई ऐसा नहीं हो सकता। ये ऐसे लोगों को मैं दूर से हाथ जोड़ता हूं। ऐसे बच्चे मेरे नहीं हो सकते जो कि जीवन में बोल रहे हैं कि नहीं हमें तो सारा सर पढ़ाई 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 पढ़ाई, कुछ और करना ही नहीं है। अरे नहीं भैया, आप हमसे ना पढ़े कृपया करके। आप अलग लेवल के लोग हैं, हम अलग लेवल के लोग हैं। हम बड़े ही साधारण, बड़े ही नॉर्मल से यार तुच्छ प्राणी हैं बिल्कुल, मनुष्य। आई एम नॉट गॉड ना, बनना भी नहीं है। इंसान हूं, भगवान ने एक शरीर दिया, उसका ध्यान रखो। भगवान ने दिमाग दिया, उसका ध्यान रखना। भगवान ने फैमिली दी है यार, फैमिली मेंबर्स दिए, बैठो कभी उनके साथ बात करो। दादा दादी होंगे घर में, बैठो कभी उनके पास, सुनो उनसे कि क्या बोलते हैं वो तुम्हारे बारे में, तुम्हारी लाइफ के बारे में 2-4 बातें अच्छी ही बताएंगे। बैठो कभी माता पिता के साथ, बताओ उनको कि मेरी ये एम्बिशंस है, मेरी ये इच्छाएं हैं, मैं वाकई में ये करना चाहता हूँ, लाइफ मुझसे ये करवा रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सही कर रहा हूँ, मैं सही रास्ते हूँ। बैठो बात करो, खुद से बात करो, अकेले आराम से कभी छत पे बैठो, एनालिसिस करो शांति से। ये दिन भर मोबाइल में जो लगे रहते हो ना, इसको फेंको, ये परेशानी की जड़ ही है। बच्चे क्या करते हैं, टाइम पास कैसे होता है उनका कि एग्जाम, मतलब ये अपना पढ़ाई लिखाई हो गई, अब आधा घंटा बचा है, क्या करें। साए साए साए, हाय 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 साए। वो माँ बाप वहाँ पे बैठे हुए हैं कि साले मेरे से भी बात कर ले 10 मिनट। अरे रुको यार, कुछ कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। क्या लाइफ जी रहे हो यार, क्या लाइफ जी रहे हो। 10 साल बाद समझ में आएगी कि तुमने कितने इंपॉर्टेंट मोमेंट्स अपनी लाइफ के मिस कर दिए हैं। वो लोग जो कि आपके साथ हर मोमेंट में होने चाहिए थे, आपने नोइंग अननोइंगली उनको कट शॉर्ट कर दिया है। बड़ी बात बोल रहा हूं, सोच सको तो सोचना इस बारे में। आप लोग जी तो रहे हो, लेकिन जीते जीते कई ऐसे मोमेंट्स मिस कर रहे हो जो कि आपको जीने चाहिए थे। अपने माता पिता की आंखों में लास्ट टाइम पे देख के आपने कब बात की थी, और आपने कब उनके अंदर के उस स्नेह को टच कर पाए थे, उनके अंदर की जो भावना है उसको कब आप फील कर पाए थे। कब ऐसा हुआ कि आप अपनी दादी के पास बैठे और आपने बहुत बातें की, कुछ नहीं बस उनके साथ बातें की, अच्छा लगा आपको।
करो, ऐसा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो करो, थोड़ा टाइम निकालो यार, कर सकते हैं इतना तो हम लोग। मैं गारंटी दे रहा हूं कि पढ़ाई ज्यादा अच्छी होगी तुम्हारी। एक टाइम पे था ना वो हाइप बना हुआ था कि घर बार छोड़ के हम जाएंगे XYZ सिटी में, जाएंगे वहां पे अकेले रहेंगे, जरा से रूम में रहेंगे, मैस का गंदा खाना खाएंगे। अरे तेरे शहर में पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑनलाइन तैयारी कर रहा है आज तू, घर में बैठ के घर का खाना खाते हुए घर के साथ रह के तैयारी कर सकता है तो करना। 6,000 रुपए में पूरी तैयारी कर सकता है, कर। यही तो क्वालिटी है, यही तो रेवोल्यूशन है, यही तो डिफरेंस क्रिएट हुआ है एडटेक की वजह से, ऑनलाइन इंडस्ट्री की वजह से। कि वो 2 लाख कोचिंग की फीस, फिर हॉस्टल की फीस, फिर गंदा खाना, फिर डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, जमाने भर का। घर वाले अलग परेशान कि क्या कर रहा होगा, घर वालों को अलग नींद नहीं आ रही है, वहां पे तुम अलग नहीं सो पा रहे हो, फिर तुम्हारे इन्फेचुएशंस हो रहे हैं, अट्रैक्शंस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हो, हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, नशे की आदत में लग रहे हो, फालतूगिरी कर रहे हो। क्या लाइफ जा रही है यार, किस डायरेक्शन में जा रही है लाइफ? ऑनलाइन पे जो इंसान ट्रस्ट करके लग जाएगा ना, उसका जीवन सुधर जाएगा, उसकी हेल्थ, उसकी फैमिली, उसका मां बाप का पैसा, ये तीनों चीजें मैनेज रहेंगी। बढ़िया सी बैच लो, तैयारी करो। मैं नहीं बोल रहा हूं मुझसे पढ़ो, जो बढ़िया लगे, जो बढ़िया लगे भाई, बेस्ट तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन जो बढ़िया लगे उससे पढ़ो, और दिल से पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो। तो ये नहीं करना है, स्टडी, हेल्थ और फैमिली, तीनों चीजों पे ध्यान देनी है आपको, ठीक है? अब देखो, अब देखो डेली बेसिस पे मैंने ये बताया कि आपको टाइम टेबल जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता और ना उस चक्कर में पढ़ना है, आपको टास्क टेबल बनाना है। सर डिवीजन ऑफ टाइम कैसे करें? एक बात मेरी याद रखना कि डिवीजन ऑफ टाइम आपको हमेशा करना है रैशनल, आपको इमोशनल होके नहीं करना है। हम लोग कई बार क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज फिजिक्स, हमारे सामने 3 टास्क हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। केमिस्ट्री में हमारे पास है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक है? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। बायो में आपके सामने है बॉटनी और जूलॉजी, और ये आपका फिजिक्स पूरा। अब आपका मान लीजिए कि ये फिजिक्स में कोई टॉपिक चल रहा है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि फिजिक्स में हमारा चल रहा है रोटेशनल मोशन, है ना, जस्ट फॉर द एग्जांपल मान लेते हैं रोटेशनल मोशन चल रहा है। फिजिकल में आपका फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है, फिजिकल में मान लेते हैं कि सॉल्यूशंस या सॉलिड स्टेट या व्हाटएवर जो भी टॉपिक आपका होता है, सॉलिड स्टेट मान लेते हैं, सॉलिड स्टेट चल रहा है। अब जूलॉजी बॉटनी की तो टॉपिक्स के नाम मुझे याद नहीं है, फिर भी मान लेते हैं कि चलो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। अब चानी मैडम पढ़ाती हैं तो 2-4 टॉपिक्स के नाम मुझे याद हो गए। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और क्या होता है तुम्हारा, वो प्लांट किंगडम होता है, फैमिली क्या क्या बोलते हो ना तुम लोग, और वो क्या होता है वो जिसमें रिप्रोडक्शन होता है, और वो क्या होता है यार, वो क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स, है ना। ऐसे 2-3 टॉपिक आपके चल रहे हैं। अब हो सकता है कि आपको यार इसमें बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, इसमें बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट इतना डेवलप नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बाय डिफॉल्ट ज्यादा समय जो है ना, वो इसको दे देंगे, इसको दे देंगे, इसको अपने आप कम समय देंगे। अब ये नोइंग अननोइंगली आप जो उसको कम टाइम दे रहे हो ना, वो आपके कम मार्क्स वहां पे स्कोर कार्ड में लिखते जा रहा है। आप अपना स्कोर कार्ड में केमिस्ट्री का स्कोर बाय डिफॉल्ट कम करते जा रहे हो। और ये याद रखना कि सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फिजिक्स है, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ये रियलिटी है कि सिलेक्शन हमेशा फिजिक्स से होगा। बायो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन सबको आता है, सबके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ये है डिसाइडिंग सब्जेक्ट। लेकिन ये भी रियलिटी है कि जिसके अनइवन मार्क्स होते हैं उसकी बहुत अच्छी रैंक नहीं होती है, उसके लिए आपको एक बैलेंस मेंटेन रखना पड़ता है। तो इसलिए आपको अपना टाइम का डिवीजन कैसे करना है, ये दिमाग में याद रखा करो कि मैंने आज इतना समय इसको दिया है ना, तो क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं दूसरे सब्जेक्ट के साथ, दूसरे के साथ गलत तो नहीं कर रहा हूं। ये माना करो तुम्हारे भाई बंदे हैं सारे, ये सारे तुम्हारे भाई बंदे हैं, है ना। और एक को ज्यादा बात करोगे, ज्यादा प्रेम करोगे, दूसरे को बुरा लग जाएगा यार। बच्चे हैं तुम्हारे ये सारे, एक को ज्यादा प्यार करोगे, एक को कम करोगे, बुरा लगेगा। बुरा लगेगा तो फिर दिखेगा बिहेवियर में, फिर सब्जेक्ट की आपके साथ बनती नहीं है, फिर आपको बुरा लगता है ना। पहले तुमने सब्जेक्ट को बुरा फील करवाया, फिर सब्जेक्ट तुमको बुरा फील करवाता है, ये कर्मा का लॉ है। तुमने सब्जेक्ट को बुरा फील करवाया क्योंकि जब सब्जेक्ट तुम्हारे पास आ रहा था तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने उसको तवज्जो नहीं दी, तुमने उसको अटेंशन नहीं दिया। फिर सब्जेक्ट क्या करता है, जब मार्क्स तुम्हारे पास आने चाहिए थे ना, उनको रोक लेता है, बोलता है अच्छा इसने मेरे साथ गलत किया था, अब देख बेटा, फिर वो मार्क्स नहीं आते हैं, लॉ ऑफ कर्मा आ जाता है सामने। तो इसलिए सबके साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखो, ठीक है।
तो प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम वही है कि प्रॉब्लम कुछ होता नहीं है, प्रॉब्लम वो होती है जिसको कि हम बना देते हैं। तो जब आप ये समझ लो कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम है ही नहीं, तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम बचेगी नहीं। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। मतलब इन शॉर्ट, प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम तुम क्रिएट कर रहे हो। प्रॉब्लम जैसा कुछ होता नहीं है, तुम एग्जिस्ट करवा रहे हो उसको। कैसे? समय पे काम ना करके, इररेशनल डिस्ट्रीब्यूशन करके, गलत जगह ध्यान देके, गलत जगह इमोशंस लगा के। टू द पॉइंट चलो सर, इतनी बातें आपने बताई, अब आप हमको ना एक लाइन में कंक्लूजन पॉइंट बता दो। कंक्लूजन पॉइंट ये है, कंक्लूजन पॉइंट ये है कि डू नॉट प्लान योर नेक्स्ट 7, 8, 9, 10 मंथ्स, जस्ट प्लान योर डे एंड फॉलो योर डेली टास्क। अगर आपने इतना कर लिया तो जो प्लानर, देखो मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सा 7 मंथ प्लानर दिया हुआ है, और वो प्लानर क्या है? वो प्लानर ये है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, इन 6 महीनों में मैं आपको करवा रहा हूं सिलेबस, और उसके बाद जनवरी में मैं आपको करवा रहा हूं रिगरस रिवीजन R1। रिगरस रिवीजन मतलब डिटेल्ड रिवीजन पूरा R1, जिसमें कि 8, 10, 12 घंटे जो भी मैराथन्स लेनी पड़े मैं लूंगा। 6 महीने में पूरा सिलेबस, 11th 12th पैरेलल, डेली क्लास ले रहा हूं। कितने बजे पे ले रहा हूं? 3:30 बजे ले रहा हूं क्लासेस। 3:30 से 5:30 डेली चल रही है और चलती रहेंगी। सिलेबस जुलाई जनवरी में R1 यानी पहला रिवीजन, फेब मार्च में R2 और R3, और अप्रैल मंथ में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट चलने वाले हैं अप्रैल मंथ में। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। पिछली बार भी करवाई थी, पिछली बार मुझे समय कम मिला था, लेकिन स्टिल हमारे 150 बच्चों के मेंटोरशिप ग्रुप में से 8 बच्चे हमको ऐसे मिले जिनके 710 से ऊपर हैं, 2 बच्चे ऐसे मिले जिनके 720 थे, और कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनके की बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मतलब 680 प्लस हैं। तो 150 स्टूडेंट्स का मेंटोरशिप ग्रुप बना था, जिसमें से हमारे पास टेंटेटिवली 72 स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया मार्क्स में। इस बार मेरा टारगेट यह है कि जो मैंने 400 बच्चों का ग्रुप बनाया उसमें से मैं कम 300 सिलेक्शंस बहुत अच्छे वाले दूं, और ये मैं करना चाहता हूं, ईमानदारी से आपके लिए करना चाहता हूं। आप सिर्फ फॉलो कीजिए, दिल लगा के पढ़िए, कनेक्ट कीजिए, बताइए, बताओ ना यार कहां दिक्कत जा रही, क्या दिक्कत जा रही, बिंदास बताया करो कि भैया ये दिक्कत है, सर जी ये प्रॉब्लम है, करेंगे सॉल्व यार। ऐसी कौन सी दिक्कत है जो सॉल्व नहीं हो सकती है? बोलो। जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल किया और आसान किया, जो ठान लिया सो ठान लिया। तो चलिए फिर, आई होप कि ये बातें आपने सुनी, समझी, आपके दिमाग में गई, आपके दिमाग में फिट हुई। बातें जो बताई हैं उसको फॉलो करना शुरू करो, और कहीं पे भी कोई समस्या आए, कोई दिक्कत आए, तो फील फ्री टू रीच मी आउट, फील फ्री टू रीच मी आउट एनी टाइम, ठीक है? टेलीग्राम, इंस्टा, कहीं पे भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। बैचेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, बैचेस हमारी चल रही है फीनिक्स बैच, फीनिक्स बैच एक बहुत ही सरप्राइजिंग बैच में आपके लिए लेके आने वाला हूं। 3.0 अभी अभी स्टार्ट हुई है, फिनिक्स 3.0 अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, जिसमें के मात्र 2-2, 3-3 लेक्चर्स 11वीं और 12वीं के भी गए हैं। अगर आप में से कोई आज ज्वाइन करना चाहे तो आप फिनिक्स 3.0 ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, श्योरली ऐसे होंगे, जो कि वेट कर रहे हैं कि सर 8 जुलाई हो जाए उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे। उसके बाद मुझे पता है आपकी मेंटेलिटी, आपकी साइकोलॉजी पता है, इसलिए उसके तुरंत बाद आपको एक धमाकेदार सरप्राइजिंग बैच में देखने को मिलने वाली है। उसका मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तो बस वेट करो, मजा आने वाला है, ठीक है? फिनिक्स 3.0 बैच अगर आपको ज्वाइन करनी है तो फिनिक्स चल रही है भैया, डेडिकेटेड काम चल रहा है, डेली क्लासेस चल रही हैं 3:30 से 5:30। जीवन का जो है आपका टाइम वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के लिए हो गया है। मैंने जीवन के सारे इवेंट कैंसिल कर दिए इस ड्यूरेशन के, और ये डेली होती है, संडे वनडे कुछ नहीं है इसमें, सब हर दिन होगी है, ठीक है? तो और 11th 12th पैरेलल चल रहा है इसमें, और बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है सिलेबस, बच्चे भी बहुत प्यारे मिले, मजा आ रहा है, इन शॉर्ट दिल लग गया मेरा तो इस बैच में, ठीक है? ईमानदारी से बोल रहा हूं भाई, बहुत मजा आ रहा है इस बैच में। मिलते हैं, सी यू सून, लगे रहो, मजा लाओ यार, इस बार कुछ धमाकेदार करके दिखाओ, बिल्कुल के बिल्कुल मजा आ जाए फिर। चलो ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।